हाय दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेकर के चलता हूँ ये बताने के लिए कि हमारा भविष्य कैसा होगा। भारत आज़ाद हुआ था, आपको पता है पेट्रोल दिल्ली में कितना था? तकरीबन 30 पैसा प्रति लीटर। आज कितना है? तकरीबन 96 रुपये प्रति लीटर। इन्फ्लेशन तकरीबन 5 से 6% इस प्राइस मूवमेंट पे। आपको पता है अगर दिल्ली से बम्बई सन 47 में अगर आप फ्लाइट टिकट लेते तो कितना होता? तकरीबन 140 रुपये। आज कितना है? 6,000 रुपये। इन्फ्लेशन 5 से 6%। मैं ये बात आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे उस वक्त के ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। इसके बीच में दो दौर गुजरे, एक सन 47 से लेकर के सन 2000 तक और 2000 से लेकर के आज 2022 तक। तो इसको पुराना ज़माना और नए ज़माना करके मैं आगे संबोधन करता हूँ। तो 2000 के पहले एफडी की रेट 9 से 10% औसतन होती थी। इनफैक्ट कभी 85-90 के आसपास तो वो तकरीबन 13% पहुँच गई। गोल्ड का रिटर्न तकरीबन 9 से 10% होता था और इन्फ्लेशन होता था 7 से 8%। यानी आपकी फिक्स्ड इनकम जो आपको निश्चित ब्याज दर दे रही है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होती थी 2000 से पहले। और इसी टाइम के अंदर जो पुराना ज़माना था इसके अंदर चीज़ें बहुत लंबी चलती थी। अब आप देखिए उस टाइम पे खर्चे कम थे, सिर्फ फोकस होता था खाने पे, घी पे या दूध पे। रेफ्रिजरेटर 25 साल 30 साल चल रहा है, गाड़ी 20 से 30 साल चल रही है, साइकिल आपने खरीदी 15 से 20 साल चल रही है। ये वो ज़माना था जहाँ पे वो नहीं देखते थे कि आपने नई गाड़ी ली, आपके पास गाड़ी है, यही एक बहुत बड़ी बात होती थी। पर अब 2000 के बाद में ज़माना बिल्कुल बदल गया और कंज्यूमरिज्म आ गया। हमने खर्चे बढ़ाना चालू कर दिया, फॉरेन हॉलीडे आने लग गई। एक फ्रिज जो पहले 30 साल चलता था वो अब 10 साल के अंदर चेंज होने लग गया। टीवी हर 5 से 7 साल के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ड्यूरेबिलिटी जो चीज़ों की थी वो कम होने लग गई। आपने पुराने ज़माने में फॉरेन हॉलीडे नहीं सुना था, अब हर 2 साल में, साल भर में लोग फॉरेन हॉलीडे करते हैं, खूब खर्चा करते हैं। हमारी लाइफस्टाइल बदल गई 2000 के बाद में। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि 40 साल पहले पुराने ज़माने में अगर आप 2 मूवी टिकट लेते थे तो तकरीबन 50 रुपये का होता था। अगर उस पर इन्फ्लेशन लगाएं 6 से 7% का या 5% का तो तकरीबन 450-500 रुपये का अभी वो बैठता है। आप बताइए कौन सा मूवी आउटिंग आप 550 या 450-500 रुपये में कर सकते हैं? आप एक मूवी टिकट लेते हैं, उसके साथ में बच्चों को आप डिनर कराते हैं, थोड़ा सा आप मॉल के अंदर शॉपिंग करते हैं, थोड़ा घूमते हैं। पॉपकॉर्न आज 300 रुपये का या 250 रुपये का आता है। तो एक मूवी आउटिंग जो पुराने ज़माने में करीब 450-500 रुपये की होती थी अब वो 2 से 2,500 की हो गई है। तो अब ये कंज्यूमरिज्म में शिफ्ट हो गया है। वो एक पुराना ज़माना था जहाँ पे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और LIC और FD और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बाद भी एक मुश्त पैसा इकट्ठा कर लिया अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन इन सब के ब्याज दरों से कम था। इसके अलावा चीज़ें लंबी चलती थी, खर्चे कम थे। अब समय बदल गया है, कंज्यूमरिज्म आ गया है, चीज़ें कम चलती है, खर्चे बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन भले से ही कम है पर FD और LIC की ब्याज दर इन्फ्लेशन के आसपास की ही है। तो अब आप सोचिए कि जो गाड़ी आप 20 साल तक चलाते थे पुराने ज़माने में, अब आप वो 7 से 8 साल के अंदर बदल रहे हैं। तो उसमें इन्फ्लेशन भले से ही कम हो पर खर्चों की वजह से आपका खर्चा और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं आपके दादाजी और पिताजी के हिसाब से FD और गोल्ड में पैसा निवेश करके, तो मैं आपको बता दूं FD अभी करीब 4 से 5% या 6% का रिटर्न दे रही है। गोल्ड औसतन 2000 के बाद में तकरीबन 4.5-5% का रिटर्न दिया है और इन्फ्लेशन तक भी तकरीबन 4 से 6% के बीच में है। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर आप अभी भी FD, PLI, गोल्ड, LIC के एंडोमेंट प्रोडक्ट्स में अटके हुए हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो मैं आपको बता दूं इन्फ्लेशन भले से ही कम हो गया है पर हमारी लाइफस्टाइल बहुत हद तक हमको खर्चा करने पे मजबूर कर रही है। और इसी लाइफस्टाइल को बरकरार करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ निवेश करना है जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से ऊपर नहीं, इन्फ्लेशन से डबल रिटर्न्स मिले। थैंक यू।